नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज बात करेंगे कि कैसे ऋषि सुनक ने चीन को बताया नंबर 1 खतरा। जी हाँ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल ऋषि सुनक ने चीन को बताया कि वह ब्रिटेन के लिए नंबर 1 खतरा है। जी हाँ, वैसा उन्होंने क्यों कहा है? देखिए, इसके लिए कहने की बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ऋषि सुनक पर डोरे डालने की कोशिश करी थी और उनको कहा था कि वह ब्रिटेन और चीन के संबंधों को विकसित करने पर स्पष्ट और व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। और इसके जवाब में जो ऋषि सुनक जिससे प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं, यानी कि इनका कंपटीशन जिससे है, वह है लिज ट्रेस ने उन पर आरोप लगा दिया है कि वह चीन और रूस के सामने कमज़ोर हैं। और इसके जवाब में ऋषि सुनक ने रविवार को एशियाई महाशक्ति को घरेलू और वैश्विक सुरक्षा के लिए नंबर 1 खतरा बताया है। और उन्होंने कहा है कि जब वे प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वे चीन के खिलाफ बहुत सख्त हो जाएंगे। और ऐसा कहने के बहुत बड़े कारण हैं, क्योंकि एक तो चीन का जो ये अखबार है वह ग्लोबल टाइम्स, वह चीनी जो उनका जो सरकार बोलती है वही वे कहते हैं। कहने को तो अखबार है, लेकिन असल में वे अखबार के माध्यम से ही अपनी सारी बात कहते हैं। अगर जो कोई कहेगा कि भाई ये चीन की सरकार ने कहा, तो कह देंगे कि ये तो भाई हमारी जो मीडिया है उसने कहा है, लेकिन असल में वह चीन के अखबार वही कहता है जो वहाँ की सरकार चाहती है। तो सुनक बोले चीन हमारी तकनीक चुरा रहा है। सुनक ने दावा किया है कि चीन हमारी तकनीक चुरा रहा है और हमारे विश्वविद्यालय में घुसपैठ कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो कर ही रहा है सभी जगह। चीन का तो ये एक मोटो रहता है कि वे हर जगह घुस जाए और सबकी तकनीक चुरा ले। अमेरिका से उन्होंने बहुत कुछ चुराया है, रशिया से भी है, जो उन्होंने फाइटर जेट्स लिए थे उनसे भी उन्होंने उनकी तकनीक चुरा ली है। और अब रशिया भी परेशान हो गया है कि रूस को अपनी चाइना को अपनी जो लड़ाकू विमान है दे या ना दे, क्योंकि यदि उनको देता है तो उनकी तकनीक चुरा लेता है, और यदि उनको नहीं देता है तब भी वो अपने जासूसों के जरिए उनकी तकनीक चुरा लेता है। ऐसे उसने अमेरिका में किया है और ब्रिटेन में भी वह यही कर रहा है। तो और उनकी जो ब्रिटेन के जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ भी उनकी चीनी जो जासूस जो हैं उनकी घुसपैठ बहुत बढ़ गई है। साथ ही चीन रूस और ऋषि सुनक ने यह कहा है कि चीन रूसी तेल खरीद कर विदेश में व्लादिमीर पुतिन को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि जो चाइना जो ऑयल खरीद रहा है उससे जो है रशिया की बहुत बड़ी मदद हो रही है। और जो पैसा जो है रशिया के पास आ रहा है वह चाइना के ऑयल खरीदने के कारण आ रहा है। तो इसके अलावा ताइवान सहित पड़ोसी देशों को धमकाने के प्रयास में भी चीन लगा हुआ है। तो ये सब ऋषि सुनक ने कहा। चीन की 1 बेल्ट 1 रोड जो योजना है उसके लिए भी उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अपमानजनक है और अपमानजनक रण के जरिए विकासशील देशों को दबाने का उन्होंने चीन पर आरोप लगाया है। अब चीनी जासूस से निपटने के लिए ऋषि सुनक ने कहा कि वह उनके लिए रास्ता निकालेंगे। प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल सुनक ने कहा है कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को बाहर निकाल देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप ये देखिए कि उनकी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही कम्युनिस्ट पार्टी घुस गई है। और अब यूनिवर्सिटी लेवल पर वह अपने जो है यानी कि अपने बंदों को खड़ी कर रही है। धीरे धीरे वो है, जैसा कि एक समय पर नेपाल में हुआ था, वहाँ पर भी ऐसे हुआ था। धीरे धीरे वहाँ पर वे सत्ता तक पहुँच गए। और अब चाइना जो है एक हिंदू राष्ट्र से एक कम्युनिस्ट राष्ट्र कह सकते हैं उसके हम, या फिर हम कहें कि कम्युनिस्ट सत्ता का वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। और उसके बाद आपने देखा था कि कैसे एक चाइना और नेपाल के जो बीच ये संबंध थे वो इतने बढ़ गए थे कि चाइना जो है चीन की घरेलू राजनीति में दखल देने लगा था। चाइना के जो एम्बेसडर थे वे लिटरली जो है नेपाल को डिक्टेट करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने कई बार चाइनीज एम्बेसडर ने नेपाल के प्रधानमंत्री को पद से हटने से बचाया है। तो वह साफ नेपाल की मीडिया में साफ दिखाई दे रहा था। और इसी कारण से अब यह ऐसा ही कुछ वह ब्रिटेन में भी करना चाहते हैं। तो इसी कारण से ऋषि सुनक ने कहा है कि वह चाइनीज यूनिवर्सिटीज़ से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को बाहर निकाल देंगे। साथ ही उच्च शिक्षण प्रतिष्ठानों को मिलने वाली 50,000 पाउंड्स यानी कि $60,000 से अधिक की विदेशी फंडिंग का पता लगाएंगे, जो कि जाहिर है कि चाइना से ही आ रही होगी। तो ब्रिटेन की घरेलू जासूस एजेंसी MI5 का इस्तेमाल चीनी जासूस से निपटने के लिए उसकी मदद ली जाएगी। यानी कि MI5 जो ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी है उसकी मदद लेंगे वे, कि जो ब्रिटेन में जो चीनी जासूस घुस आए हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ में,
उसका पता लगाएंगे। साइबर स्पेस में भी चीनी खतरे से निपटने के लिए नाटो स्टाइल में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का वह प्रयास करेंगे। यानी कि जैसे नाटो डिफेंस के क्षेत्र में है भाई, वैसा ही ऋषि सुनक ने कहा है कि वे साइबर और स्पेस के क्षेत्र में, दोनों के क्षेत्र में ही वह एक नाटो स्टाइल बनाएंगे, नाटो का जैसे गठबंधन बनाएंगे, जो कि एक लाइक माइंडेड कंट्रीज होगा। प्रोबेबली इसमें इंडिया तो होगा ही, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारा जो कुछ भी संविधान है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, वो सब एकदम ब्रिटेन की कॉपी है। तो उसमें वैसे और देशों की भी, इसमें हमारे संविधान में और देशों की भी बातें शामिल हैं, जैसे आयरलैंड, अमेरिका, लेकिन मेनली जो है वो फोकस ब्रिटेन का ही है। तो ब्रिटेन तो भारत इसमें शामिल होगा ही। इसके लिए जो हमारे, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक नाटो जो अब ये डिफेंस क्षेत्र में है, लेकिन एक नाटो स्पेस और साइबर स्पेस यानी कि इंटरनेट के क्षेत्र में भी एक नाटो बन जाएगा। जो व्यवस्था चल रही है वह काम नहीं कर रही है। तो ब्रिटेन के जो ऋषि सुनक हैं, यानी भारतीय मूल जो ऋषि सुनक हैं, उन्होंने कहा है कि वह शनिवार को उन्होंने वादा किया कि अगर वह प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो पहले दिन से ही ब्रिटेन के संकट से निपटने के लिए काम शुरू कर देंगे, जो कि जाहिर है वे करेंगे तो है ही। ऐसा तो है नहीं कि चुपचाप बैठ जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि देश के सामने गंभीर आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए वह काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि सरकार के भीतर रहने की वजह से मेरा मानना है कि जो ऐसा चल रही है वह काम नहीं कर पा रही है जैसे कि उसे करना चाहिए था। और मैं जिस चुनौती की बात कर रहा हूँ वह कल्पना नहीं है, क्योंकि वे इस समय देश की राजनीति के अंदर शामिल हैं, टॉप एकदम पद है उन पर वह पहुँच गए हैं। तो उनको पता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने कहा है कि ये जो वैसे चल रही है ब्रिटेन में वह काम नहीं कर रही है। सट्टा बाज़ार में भी इसके लिए एक बहुत बड़ी एक गणना चल रही है कि सट्टा बाज़ार में ऋषि सुनक जो है वह पहले नंबर पर बने हुए हैं। और सट्टा बाज़ार की जो भविष्यवाणी है उसके अनुसार ब्रिटेन की एक प्रमुख सट्टेबाज कंपनी, इसका कहना है कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जल्द ही इस्तीफा दे देंगे और भारतीय मूल के चांसलर ऋषि सुनक 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश पीएम का जो दफ्तर होता है उसमें कदम रखने के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार हैं। यानी कि ऋषि सुनक सट्टा बाज़ार में भी नंबर 1 पर चल रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन में जो है सट्टा लगाया जाता है और वह लीगल है वहाँ पर, लेकिन भारत में इलीगल है। सट्टेबाजी में लीड करे सुनक। तो बेट फेयर के सैम रॉसबॉटम ने वेल्स ऑनलाइन को बताया कि रिप्लेसमेंट के संदर्भ में लंबे समय तक पसंदीदा ऋषि सुनक अभी भी 15 से 8 के मुकाबले सट्टेबाजी में लीड कर रहे हैं। विदेश सचिव लिज ट्रस, यानी जो उनकी कम अपोनेंट हैं, अब लिज ट्रस जो हैं 11 और 4 पर हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं माइकल गोवा, वो जो 6/1, और अगले दो संभावित विकल्प हैं। वैसे तो अब अगले जो भी इसके बाद बचे हुए हैं लिज ट्रस के बाद और ऋषि सुनक के बाद, वे सब तो अब हट गए हैं। अब आखिरी दौर की जो है 5वीं दौर की वोटिंग के बाद ये तय हो जाएगा कि कौन उनमें जो है प्रधानमंत्री बनेगा। तो इस समय ऋषि सुनक का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। सट्टेबाजी की जो फील्ड है, सट्टेबाजी, ऑनलाइन सट्टेबाजी में सट्टेबाजी का जो बाजार है उसमें ऋषि सुनक का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो वैसे जो ये बचे हुए जो थे वे सब तो हट गए हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं रह जाता उनके ऊपर सट्टा दाव लगाने का। अब तो बस ये 2 ही बचे हैं, ऋषि सुनक और लिज ट्रस। तो लोग बाग तो ये सोच रहे हैं कि भाई ऋषि सुनक बन जाएंगे, लेकिन लिज ट्रस भी कम नहीं है। उन्होंने इसीलिए ये बयान दिया था कि ताकि माहौल उनके पक्ष में बन जाए और जो उनकी जो कंजर्वेटिव पार्टी है उनके जो उम्मीदवार उनको वोट दें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि चीन के जो खिलाफ हो जाएंगे उनके जो उम्मीदवार हैं तो वे ऋषि सुनक को वोट नहीं देंगे। क्योंकि अगर जब ये कहते ये प्रचार के जरिए यह साबित करने में सक्षम रहती हैं कि भाई ऋषि सुनक जो है वो चाइना को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि एक समय पर अमेरिका में हुआ था, तो उसी तरह से ऋषि सुनक का भी पत्ता कट सकता है। लेकिन ऑनलाइन जो उनकी सट्टेबाजी है उसमें ऋषि सुनक का पलड़ा सबसे आगे बताया जा रहा है। तो इस समय बस यही है कि ऋषि सुनक जो है वे सबसे आगे निकल रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की रेस में, और बोरिस जॉनसन को कभी भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो ये एक भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत पर अंग्रेजों ने करीब 250 साल तक राज किया है, और अब भारत का ही कोई बंदा इंग्लैंड पर राज करेगा तो यह एक इंग्लैंड के लिए एक ऐसी बात होगी कि अब उनको पता चलेगा कि क्या होता है राज करना, कैसा लगता है कि जब कोई गुलाम देश का व्यक्ति आकर आप पर राज करे, आप पर वो करे। इससे भारत का मान तो बहुत बढ़ ही जाएगा, ये ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, क्योंकि उनको भी पता चलेगा कि हाँ
ये वही लोग हैं जिनको हमने गुलाम बनाया था और आज ये हम पर शासन कर रहे हैं।